हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के मैथ के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 होने वाला है। 46 तक हम लोग कर चुके हैं। जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। अगर आप ऐसा सेट लगा कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। आप कम से कम इसका 10 टेस्ट ले करके देखिए, 10 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप जाइए एग्ज़ाम देने, उसके बाद आपको फ़र्क पता चलेगा। मैथ लगभग आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बता दें कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है, उसको भी ज़रूर अटेंड किया कीजिए। तो बस चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 का पावर 40 का अंतिम अंक क्या है? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इससे पहले हम क्वेश्चन किए थे कल। 3 पे पावर 40 पूछ रहा है। तो अगर बात करें 3 का पावर 1, तीन का पावर 1 मतलब कितना? 3। 3 का पावर स्क्वायर मतलब कितना? 9। हम क्या समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। 3 का पावर 3 मतलब कितना? 27। और 3 का पावर 4 मतलब कितना? 81। आगे लिखेंगे 3 का पावर 5, बस इतना ही लिखेंगे। 3 का पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 243। अब एक बात आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 3 का पावर जब 1 था तो भी कितना आया? 3। और जब 3 का पावर 5 हुआ तो भी कितना आया? 3 का पावर 3। अगर हम आगे बढ़ाते हैं, 3 का पावर 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 729। यानी जो 3 का पावर 2 पे था, 9 था, तो वो 3 का पावर 6 पे रिपीट कर गया, यूनिट डिजिट 9। 2 वाला कितना पे रिपीट किया? 6 पे। 1 वाला कितना रिपीट किया? 5 पे। यानी हर चार के बाद के बाद वही इकाई अंक आ जाता है, सेम इकाई अंक आ जाता है ना। तो बस सवाल ख़त्म। एक काम कर दीजिए, इसमें 4 से भागा लगा देंगे। 3 को हम लोग कितना से भागा लगा देंगे? 4 से। मतलब जो 40 है, 3 का पावर 40, उसमें कितना से भागा लगा देंगे हम लोग? 4 से। तो पूरी कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो पूरी कट जाएगा। तो 3 का पावर बच कितना जाएगा? 3 का पावर कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा ना, हाँ या ना? और 3 का पावर 0 मतलब कितना हो जाता है? 3 का पावर 0 मतलब कितना होता है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1 हो जाएगा। यानी 3 का पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धारा की गति 3 किलोमीटर है। लिखते हैं जो लिखा हुआ, धारा की गति यानी वाटर। W का वैल्यू कितना है? 3। एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी तथा 6 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। शांत जल में नाव की गति बताना है। नाव की गति बताना है, बोट का गति बताना है। बोट का गति बताना है। कह रहा था एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है, एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। यानी कि कोई पॉइंट है ए, यहाँ से जाता है बी तक, और फिर यहाँ से यहाँ वापस भी आ जाता है। कितना? तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में आता है, जाता है। तो टोटल टाइम कितना लगाता है? टोटल टाइम 6 घंटा लगाता है। टोटल टाइम कितना लगाता है? वह 6 घंटा। 6 घंटा। अब एक काम करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में हम आंसर रख लेते हैं, इजीली तरीका से सॉल्व हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की गति बोला है। अगर हम लिखें कि बी प्लस डब्लू, डब्लू तो 3 दिया हुआ है, अगर हम 4 रख लेते हैं, ऑप्शन कितना रख लेते हैं? 4। तो 24 किलोमीटर का दूरी जाना है। अगर बोट का स्पीड हम लोग कितना रख ले? 4। तो आने जाने मतलब कि इसका प्लस वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 स्पीड हो जाएगा। इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 7। 7 से क्या 24 भागा खाएगा? तो 7 से 24 भागा नहीं खाएगा, तो छोड़ देते हैं इस ऑप्शन को, ये नहीं होगा। 7 से 24 भागा नहीं खा रहा है। 7 या 21 पॉइंट में आ जा रहा है। पॉइंट में तो आंसर कुछ भी नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 24 किलोमीटर का दूरी अगर हम रख लेते हैं, अगला ऑप्शन वाटर कितना है? 9। अगर बोट हम मान लेते हैं, बोट नाव की गति हम मान लेते हैं कितना? 9। तो वाटर कितना है? 3। तो 9 और 3 कितना हो जा रहा है? 12। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। आ रहा समझ में? दूरी कितना जाना है? 24। स्पीड कितना है? 12। तो घंटा कितना हो जाएगा? 2 घंटा। बी माइनस डब्ल्यू देखेंगे।
बी माइनस डब्लू, तो यही 24 किलोमीटर बी माइनस डब्लू होगा। तो बी माइनस डब्लू होगा, तो अगर 9 रखेंगे बी और ये रखेंगे 3, तो 9 में 3 घंटे का कितना हो जाएगा 6, और 6 को 24 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 घंटा। इधर 2 घंटा लगा बी प्लस डब्लू, तो बोट का स्पीड कितना मान लेंगे 9, तो वाटर का कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 जोड़ देंगे तो 12। बी प्लस डब्लू धारा की दिशा में प्लस हो जाता है, 9 3 12। अगर आप बोट स्ट्रीम नहीं पढ़े हैं तो जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में मैथ का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर भी यहाँ बताने का कोशिश करते हैं। 24 किलोमीटर गया, वही 24 किलोमीटर आया, टोटल टाइम कितना लिया था 6 घंटा। तो 9 और 3 अगर धारा की दिशा में जाएगा तो 12 स्पीड हो जाएगा, और 24 दूरी जाने में कितना घंटा लगाएगा 2 घंटा। और धारा के विपरीत कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में 3 घंटे का कितना हो जाएगा 6, 6 को 24 से भाग करेंगे 4, तो 2 और 4 कितना घंटा लग जाएगा 6 घंटा। तो इस तरह से ये वाला आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप भी इजीली यहाँ पर रख कर देख लीजिएगा, तुरंत आंसर इसका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 गो व्यक्ति था, 8 व्यक्ति, और औसत वजन एवरेज जो वेट था 2.5 केजी बढ़ गया। बढ़ा कितना वो देखते हैं। 8 व्यक्ति में 2.5 किलो करके बढ़ गया प्रत्येक में, तो टोटल यहाँ से बढ़ा कितना होगा आप बता सकते हैं इजीली, बोलिएगा 20 किलो बढ़ा। कितना बढ़ा 20 किलो। 20 किलो क्यों बढ़ा, क्योंकि 65 किलोग्राम वाला के स्थान पर एक व्यक्ति नया आ जाता है। तो जो गया वो कितना किलोग्राम का था 65, उसका चले जाने पर कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। तो कह सकते हैं अब कितना हो गया 85 केजी। जो व्यक्ति आया होगा वह कितना केजी का होगा 85 केजी का। तभी तो 65 वाला चला भी जा रहा है तो भी 2.5 केजी करके बढ़ जा रहा है, मतलब इसका आने वाला आदमी कितना होगा, आने वाला आदमी 85 किलो का होगा। समझ में आ गया ना, सिंपल सा कंसेप्ट लगा दिए, वरना आप वही पुराना मेथड लगा करके गुना भागा जोड़ घटाव करते रह जाइएगा। पहले सबको x मानिएगा, फिर 8 से गुना कीजिएगा, फिर 2.5 बढ़ाइएगा, फिर 65 लिखिएगा, पता नहीं कैसे कैसे। सिंपल तरीका हम बता दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये तरीका बेस्ट एंड स्मार्ट अप्रोच था। 8 व्यक्तियों का औसत बढ़ा 2.5 करके, तो टोटल बढ़ा कितना 20 किलो। और आदमी जो चला गया था 65 किलो का था, 65 किलो वाला जाने का बावजूद 20 किलो बढ़ गया वजन सब में, टोटल वजन। तो 65 और 20 85, यानी जो आदमी आया होगा 85 किलो का आया होगा, तभी तो 65 वाला चल जाएगा, तो 20 किलो का वजन बढ़ेगा टोटल में। समझ में आ गया कि नहीं। अगला कहता है 3 वर्षों में एक साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 हो जाता है, और 4 वर्षों में 2848 हो जाता है। 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में हो जाएगा 2448। कितना हो जाता है 2448। 3 वर्षों में कितना हो जाता है 2286। कितना हो जाता है 2286। अंतर देखते, 1 साल का अंतर कितना आ रहा है। 8 में 6 गया 2, 14 में 8 गया 6, 3 में 2 गया 1, और 2 2 0 कट गया। तो 1 साल का अंतर कितना आ गया, 1 साल का अंतर आ गया 162 रुपया। ठीक है, 1 साल का अंतर कितना आ गया 162। तो यहाँ से किसी का भी निकाल लीजिए, या तो 3 साल का या तो 4 साल का, किसी का भी। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज कितना है 162, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 16 3 48 और 3 2 6, 486 रुपया। कितना 486 रुपया। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अब यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। 3 साल का ब्याज इतना है, 3 साल का ब्याज इतना है, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, तो हमको निकालना है दर, रेट निकालना, रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है 3 साल का 486। फार्मूला पता है ना, 1000 बार करोड़ों बार बता दिए हैं। साधारण ब्याज अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर भी बता देते हैं यहाँ पे, आर का फार्मूला क्या हो जाएगा P इंटू SI बटा R इंटू टी। सॉरी, आर तो यहाँ पे ही है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू SI बटा P इंटू टी, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी मूलधन गुना समय। मूलधन कितना होगा, 3 साल का मिश्रधन कितना था 2286 रुपया, उसमें से ब्याज कितना है 486 रुपया, तो मूलधन कितना होगा 1800 रुपया। मूलधन उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ से आया समझ में आ रहा है मूलधन कहाँ से आया। 3 साल में कोई राशि 2286 हो गया, तो ये मिश्रधन था, क्या था मिश्रधन। और 3 साल में ब्याज कितना था 486 रुपया, तो मूलधन कितना रहा होगा 1800 रुपया। और टाइम कितना साल का है 3 साल का है। बस अब काट देंगे जो जो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, और 3 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, बोलिए 16 3 48 है ना, और 18 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 18 9 162। ऑप्शन नंबर 2। परसेंटेज कितना है
9% है। कितना परसेंट है? 9%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन का तरफ। कहता है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। ये भी कोई क्वेश्चन है? स्पीड बताना है। क्या बताना है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस आपको बताया है, 1000 बार करोड़ों बार बताया है। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा, एक बार मैथ का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। 400 मीटर लंबी ट्रेन और 300 मीटर लंबे पुल को, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस भैया सबको जोड़ देना होगा, क्योंकि ट्रेन खुद को भी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी। तो 700 का दूरी जाना है 70 का स्पीड से, 70 सेकंड में पार करती। इससे अच्छा कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था। और ट्रेन की गति बोल रहा है, यहाँ सब छोटा छोटा में दिया, बड़ा बड़ा में लाना है किलोमीटर पर आवर में। तो बड़ा में बदलना है, बड़ा में बदलना है, तो बड़का वाला ऊपर और छोटका वाला नीचे। याद है कि नहीं है? इस तरह से हम आपको सिखा चुके हैं कैसे होता है। बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे कर देते हैं जब इसको। तो 700 आ रहा है समझ में? ये भैया मीटर में था, ये सेकंड में था। आंसर आता मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, मीटर पर सेकंड बनाना है तो छोटका वाला ऊपर, बड़का वाला नीचे। बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। आ रहा है समझ में? इंटू 18/5 काट लेते हैं। 70 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4। जीडी का एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। एकदम बेफिक्र होके जाइए, जो करा दे रहे हैं उतना ही कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। हम इतना दावा के साथ कहते हैं 15 प्लस करके आइएगा, उसका बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम बता देते हैं। आप कम से कम 10 सेट तो लगा कर देखिए। यदि 40 पुरुष 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। 40 पुरुष 12 घंटा काम करके 8 दिन में। फार्मूला लिखा देते हैं, 1000 बार लिखाएंगे, करोड़ बार लिखाएंगे। नाम ही है प्रैक्टिस सेट। M1D1H1/W1। सिंपल सा याद रखिए, MDH नीचे खाली कार्य लिख देगा, W मतलब कार्य। फिर लिखिए MDH, यानी M2 लिखिए, D2 लिखिए, H2 सबका नाम दे दीजिए, M1D1 ऐसा करके W2। बस सवाल खत्म हो गया भैया। यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए। 40 पुरुष, M मतलब मेन होता है, डे मतलब दिन होता है, और आवर मतलब क्या होता है? घंटा, और W मतलब तो जानते हैं कार्य होता है। 40 पुरुष 12 घंटा काम करके कितना दिन में? 8 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो कोई काम है, काम यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, काम नहीं बताया है। कितने पुरुष 4 घंटा कार्य करते हुए 16 दिन में काम करेंगे? कितने पुरुष? पुरुष निकालना है, यानी M2 निकालना है। क्या निकालना है? M2। कितना घंटा काम करके? 4 घंटा काम करके कितना दिन में? 16 दिन में। बोलिए M1 M2 समझ में आ गया ना? कौन M1? पहला जो ग्रुप लिखा रहता है वो 1 वाला लिखा रहता है, और जो दूसरा वाला लिखा रहता है वो 2 वाला सब लिखा रहता है। यहाँ से काट लेते हैं। 8 दूनी 16 कट गया, 4 दूनी 8 और 8 बचे 40। तो M2 का वैल्यू कितना आ गया? तो 12 बचे कितना हो गया? 60। तो M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 60 आदमियों की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म। एकदम बहुत ही सिंपल सा और हल्का सा क्वेश्चन है। A/B कितना दिया हुआ है ऐसे लिख देंगे, और B/C ऐसे सजा देंगे। आपको हम तरीका सिखा दी। A/B कितना दिया हुआ है? 2/3। यहाँ CB लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, BC कर लेते हैं तो 6/5 हो जाएगा। उल्टा लिखा हुआ था, सजा दिए। ये माना जाएगा A का, ये माना जाएगा B का, ये माना जाएगा C का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे सजाएं ऊपर में पहले हम दिखा दिए, उसके बाद सजा दिए। अब बनाते हैं हम अपना सवाल। तो इसको गुना करते हैं, सबको गुना करिए। तो 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 छके कितना हो जाएगा? 12। 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 छके कितना हो जाएगा? 18। और 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा? 15। क्या कुछ कट रहा है? कट पीट रहा है तो काट देंगे। 3 चौके 12, 3 छके 18, और 3 पचे 15। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 4 6 5, 4 6 5। ऑप्शन नंबर 1, 4 6 5। समझ में आ गया? बहुत ही हल्का सा और बेसिक सा क्वेश्चन था, कर पा रहे हैं। ए एक साइकिल को B को 5% लाभ पर बेचता है, B उसको C को 10% लाभ पर बेचता है। C ने 2310 रुपया दिया, तो A का लागत मूल्य भैया छपेगा एकदम एग्जाम में 110% छपेगा, आप लिख कर ले लीजिए। A ने B को 5% लाभ पर बेचा, मान लेते हैं
माना ए खरीदा, मान लेते ए खरीदा था 100 रुपया में। कितना रुपया में? 100 रुपया में। सौ रुपया में, ठीक है। तो ए खरीदा 100 रुपया में, बेचा कितना में? 5% लाभ में, यानी ए ने बी को कितना रुपया में बेच दिया? 105 में। इतना दूर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए ना, कट कट कुट जाता है फिर भी लिख देते हैं हम, जितना हो सकेगा उतना समझाने का कोशिश कर देते। लीजिए, ए खरीदा था 100 रुपया में और बेचा बी को कितना? 105 में। तो 105% का वैल्यू 105/100 आ रहा ना। कोई वस्तु 5% लाभ पर बेचा तो 100 का 5% डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 5 रुपया। तो कितना में बेचा होगा? 105 रुपया में, डायरेक्ट लिख दिया 105/100। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। ये बी खरीदा 105 रुपया में, कैसे? 100 तो कट ही जाएगा, 105 आ जाएगा। बी उसको 10% लाभ पर बेच दिया सी को, यानी बी इसी का मूल्य का 110 में बेच दिया। कितना बेच दिया? 110 में, 110/100। और अब खरीदा सी, तो ये सी खरीदने के लिए इसको कितना पैसा दिया? 2310 रुपये। यही बराबर है इसका। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही ईजी तरीका बताएं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 5 दूनी 10, अब 5 को गुना करेंगे 21 से। अब काटते हैं तो 11 से इसको काटते हैं। 11 11 दूना 22, 11 कम 11 0। 21 से काट देंगे तो 21 से कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। तो इधर से गुना कर देंगे तो 10 दूना कितना आ जाएगा? 20। तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो हम 100 रुपया माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100 का वैल्यू आ जाएगा 20 × 100। 20 × 100 तो कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया सवाल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी में यदि कोणों का अनुपात 3:5:4 है। कोई ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, इनका अनुपात दिया है, कोणों का अनुपात दिया। तो ये एंगल कहाँ है? 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। तो हम जानते हैं, तो कर देते हैं 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री। कोई वेरिएबल मान लिए, यह कितने के बराबर हो जाएगा? 180, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। आ रहा समझ में? 3 4 7 7 5 12, 12x डिग्री। कितना हो गया? 12x डिग्री। यही बराबर है किसके? 180 के। तो यहाँ से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। तो कह रहा है सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर, बड़े और छोटे कोण का बीच का अंतर। बड़ा कोण कितना है? 5x, छोटा कितना है? 3x। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 2x। और इसी को गुना कर देंगे कितना से? 15 से। तो 15 दूना कितना हो जाएगा? अरे बोलिए, 2x हो जाएगा। और 2x को गुना कर देंगे 15 से, मतलब कि 2x आएगा ना। x का वैल्यू कितना है? 15। तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। आ रहा समझ में? 2x, और 2x बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि x का वैल्यू 15 है, तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। तो दोनों एंगल का बीच का क्या पूछा था? अंतर, छोटा और बड़ा का, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी सा क्वेश्चन था, कर पा रहा। इस तरह का क्वेश्चन कल कराए थे, और मेरा मकसद यही है, इसका नाम दिया है प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे। एक संख्या में 30% की कमी हुई, तो चलिए पहले 30% का कमी कर देते हैं। फिर 30% की वृद्धि हुई, कमी वृद्धि। तो एक बार पहले निकाल लेते 2 जन का। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और एक बार कैसे लिखना है? 30 × 30। आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट में जुड़िए, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इधर से प्लस माइनस 30 क्या हो गया? कट गया। तो इधर से सिर्फ और सिर्फ कितना बचा? -9। कितना बचा? -9। अब -9 को लेकर चलेंगे। अब 30% की दोबारा से क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अब फिर से 30 अब जुटेगा, प्लस माइनस क्या होगा? -9 × 30। आ रहा है समझ में? एकदम ईजी तरीका से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटते हैं। 0 0 क्या हो गया? कट गया। तो इधर बचेगा, कितना बचेगा? इधर 30 रुपया में 9 चला जाएगा तो बचेगा 21। कितना बचेगा? 21। अब पॉजिटिव बचेगा इस बार, है ना? 21 माइनस
9 तिया 27 और नीचे 10 है तो यानी 2.7, कितना 2.7, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 20 होता है लेकिन हो जाएगा 19.3, कितना हो जाएगा 19.3 हो जाएगा, है ना, सॉरी 18.3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.3 हो जाएगा। पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में, यानी कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कह रहा है कितने परसेंट की कमी या कितने परसेंट की शुद्ध कमी हुई, कमी हुई, यहाँ पे वो थोड़ा गलती लिखा है, शुद्ध में संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, ऐसा पूछना चाहिए था इसको, वृद्धि या कमी हुई, तो कितने परसेंट के हम देख पा रहे हैं। आप इजिली देखिए ना, 9 में 30 घटे, 9 -9 है प्लस 30 है तो 21 आ जाएगा प्लस का, उसमें -2.7 घटे तो वृद्धि हो रहा है भैया, हम तो कन्फर्म है, कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि, 18% की क्या हो रही है, वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही ईजी सा और अच्छा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसको कर देते हैं वृद्धि, इसको कर देते हैं वृद्धि, ठीक है। इसको पूछना चाहिए था वृद्धि या कमी, दोनों पूछना चाहिए था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर वक्रीय ऊंचाई के एक लंबे लंबे वृत्तीय शंकु के कुल सतह का क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल सतह का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, शंकु का, ये है आपका एक शंकु बनाई देते हैं, ये है शंकु। अब क्या क्या क्या, 14 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास 14 है, 14, तो ये अर्ध व्यास कितना हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा, आर, तो आर हो जाएगा 7, 14/2 आर है, समझ में भैया, सिंपल सा बात है। ये पूरा 14 होता है, ये वृत्त है इसका आधार, तो ये पूरा व्यास 14 है, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, अर्धव्यास 7। वक्रीय ऊंचाई, वक्रीय ऊंचाई किसको बोलते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कितना है 7 है, वक्रीय ऊंचाई, इसको कहते हैं एल, क्या कहते हैं एल, ये कितना है 10 है, कितना है 10, ठीक है। हमको शंकु का वक्र कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, यहाँ एच का कोई काम धाम नहीं है, निकालने का जरूरत भी नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, तो बना दीजिए ना, पाई आर का फॉर्म, पाई कितना रखेंगे 22/7, पाई हो गया, आर आर कितना रखेंगे 7 इंटू आर प्लस एल, आर प्लस एल, आर आर कितना है 7 और जोड़ 10, 17 हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ काट दीजिए, जो जो कट रहा है, 7 7 क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा कितना 22 × 17, 22 × 17, तो जो गुना कर दीजिएगा कितना आ जाएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 37, यानी कि 374, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 374। फार्मूला याद रहेगा तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, शंकु का था ना, सही लिखे ना, फार्मूला एकदम सही है, ठीक है। अगला, एक व्यक्ति है, बहुत बढ़िया बात है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को दे देता, मान लेते हैं व्यक्ति के पास 100 टका था, कितना रुपया था 100 रुपया, अपना वाइफ को दिया, वाइफ को, और ये अपना बच्चों को दिया, अपना सन को दिया या डॉटर को, ठीक है। कितना दिया भैया 40% अपनी पत्नी को, तो 100 रुपया में 40 रुपया अपना पत्नी को दिया, बचा हुआ सन को कितना दिया होगा 60 रुपया, सन या डॉटर जो भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लीजिए ना, नाइंसाफ़ी नहीं करते, दोनों को लिख देते सन या डॉटर, ठीक है। चलिए कितना दिया, वाइफ को दिया 40 रुपया, सन को दिया 60 रुपया, तो कह रहा है बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना परसेंट है, बच्चों को कितना दिया, बच्चों को दिया 60, पत्नी से तुलना करना है, पत्नी कहाँ रहेगा नीचे, इंटू 100, सवाल खत्म भैया, इतना हल्का हल्का सवाल दिया जाता है। कह रहा बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास कितना है 60 रुपया, किसका से निकालना है, पत्नी को दिए गए धन से, तो पत्नी वाला नीचे हो जाएगा अमाउंट, 20 दूना 40, 20 × 5 = 100, 30 × 5 = 150, 150 कितना परसेंट है 150%, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है आज,
a+3 भी बराबर 12, ए भी बराबर 9, तो a-3 भी कितना होगा। एक देखिए सिंपल सा बात बताते हैं, a+3 भी इसका दोनों तरफ आप कर दीजिए होल स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर का दूसर का फार्मूला लिखे, दूसर का, तो a-3b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बोलिए हाँ पता है, 4ab बराबर 144। 12 का स्क्वायर कितना 144। जिसको नहीं समझ में आ रहा हम बताते हैं आराम से अच्छा से। a+3 भी लिखा हुआ था, हम दोनों तरफ अपना मन से स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर का a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही तो फार्मूला होता है, बिठा देंगे वहाँ पे। और इसका होल स्क्वायर किए थे 12 का, तो कितना आ गया 144। a-3b का मान निकालना है, इसको लिखते जाना है चुपचाप, इसको चुपचाप लिखते जाना है। प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ये 4 और 3 गुना होकर 12 हो गया। और ए बी का वैल्यू यहाँ कितना, ए बी का वैल्यू यहाँ कितना है 9, 12 9 कितना हो जाएगा 108 बराबर 144। a-3b का होल स्क्वायर 144 में उधर जाके घट जाएगा, 144 में उधर जाके 12 9 108 घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो कितना बचेगा 36, और इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6, a-3b का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। अरे देखिए ना, a-3b समझ में आ गया कि नहीं आ गया। a-3b का मान कितना हो गया 6। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कल भी कराए थे, आज भी कराएंगे, हमेशा कराते रहेंगे, जब तक मैथ पढ़ा रहे तब तक बनाते रहेंगे। आ रहा समझ में भैया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं और कोई बात नहीं है। छपेगा भाई साहब, 110% छपेगा, एकदम लिख के ले लीजिए हमसे। कह रहा है 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के। सबसे पहले यहाँ लिखे 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा, ये पैसा है, ये रुपया है, ये भी क्या है रुपया है। ठीक है भैया। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया, सिक्का का संख्या। 2 रुपया का कितना सिक्का है 3, 1 रुपया का 4 सिक्का है, और 50 पैसा का कितना सिक्का है 5 पैसा। ये सिक्का है भैया, क्या है सिक्का। आप अपना मन में खुद बोलिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना जानते हैं। आप मन में बोलिए मेरे पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो अपने आप को बोलिए ओ तुम्हारे पास तो 6 रुपए हैं। फिर अपना मन को कहिए कि मेरे पास 1 रुपए के 4 सिक्के, इसका मतलब तुम्हारे पास रुपए कितने हैं 4 रुपए हैं। फिर अपना मन में कहिए 50 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के हैं, तो इसके मतलब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं 2.5 रुपए हैं। आ गया मेरा बात समझ में। कुल राशि यहाँ दिया गया, कुल राशि 6 राशि जोड़ 4 रुपया जोड़ 2.5 रुपया, 12.5 रुपया। 12.5 किसके बराबर है 250, 12.5 किसके बराबर है 250। छोटा छोटा चीज़ आपको सिखाते हैं। ये पॉइंट इधर से हटाइएगा तो इधर डायरेक्ट एक अंक के लिए क्या बैठ जाएगा, यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। हाँ काट लीजिए, 125 दूना 250, 1 का वैल्यू आ गया 20, 1 का वैल्यू कितना आ गया 20। तो 1 रुपया का कितना सिक्का, 1 रुपया का देखिए 1 रुपया का कितना सिक्का है 4 सिक्का, 1 रुपया का कितना सिक्का है 4, तो 1 रुपया का सिक्का बोला सिक्का। तो 1 रुपया का कितना सिक्का हो जाएगा, तो 4 सिक्का है तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80। 1 का वैल्यू कितना है 20, तो 20 चौके 80। 1 का सिक्का कितना है 80 सिक्का, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। MTS में क्वेश्चन पूछ दिया एकदम इतना खतरनाक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आपको रटवा दिए हैं और रटवा देंगे ज़िंदगी भर। कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कुछ नहीं है, ठहरिए तो ज़रा, रुकिए, भागिए मत। क्वेश्चन देख के साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर दो। अरे कुछ नहीं है, देखिए ना जादू दिखाते हैं। लिखिए साइन थीटा, इसका मान कर दीजिए 1, और कॉसेक थीटा इसका मान कर दीजिए 1। तो 1 मान लीजिए राम और श्याम 2 दोस्त है, राम के पास 1 रुपया। हम कहते हैं राम और श्याम दोस्त है, राम श्याम दोनों के पास 2 रुपया। अगर राम के पास 1 रुपया तो श्याम के पास कितना होगा, ऑटोमेटिकली 1 होगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सवाल खत्म। साइन थीटा का वैल्यू 1 कर देंगे अपना मन से, तो कॉसेक थीटा भी कितना हो जाएगा 1। तो पूछता है, इतना लंबा चौड़ा पूछता है, साइन 9 थीटा प्लस कॉसेक 9 थीटा, 9 थीटा, इसका वैल्यू कितना। किसी का भी पावर कुछ भी कर दीजिएगा, जिंदगी भर हमेशा जब तक है जान तो उतना ही रहेगा ना, 1 का पावर 9।
एक और एक कितना हो जाएगा 2। 1 का पावर 9 करोड़ हज़ार 50 लाख महासंख कुछ भी कर देंगे, 1 का पावर तो रहना है कितना, उसको 1 ही रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? cos साइन थीटा का मान 1 था तो 1 का पावर 9 1 ही होगा, खत्म। आ गया समझ में? 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 3 4 5। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप मांगा है। कैसे लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहला बात है वो बढ़िया सा बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, बोलिएगा हाँ एकदम सही बात कह रहे हैं आप। 3 4 5 है तो एक मैजिक यहाँ पे दिखा देंगे, बोलिएगा दिखाइए। 3 4 5 है तो क्या बताना चाहते हैं? आज ठीक बना है, नहीं तो डंडा हर बार इधर उधर हो जाता था। इसका नाप मान लेते हैं 3, इसका नाप मान लेते हैं 4, इसका नाप मान लेते हैं 5। बोलिएगा वाह ये तो जादू दिख गया। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब बोलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोलिए एकदम आराम से इजीली पता है। तो ये नाप नहीं पता है तो लिखिए 3x, ये लिखिए 4x और ये लिखिए 5x। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यही किसके बराबर है? 777 के बराबर है। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 कटेगा और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 9 54, 6 6 36। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1296। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना कह सकते हैं? एक्स का वैल्यू कह सकते हैं ये किसका स्क्वायर होता है? तो कहिएगा 36 का स्क्वायर होता है। एक्स का वैल्यू आ गया 36। तो त्रिभुज का परिमाप मांगा। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 3 4 7 5 12x। कितना हो जा रहा है? 12x। और x का वैल्यू कितना है? 36। तो 12 गुना कितना कर देंगे? 36। 12 छके 72, 12 तिया 36 और 7 43, यानी 432। कितना हो जाएगा? 432 432। ऑप्शन नंबर 1। सवाल खत्म। अगला, 5% वार्षिक दर पर 25,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इतना हल्का हल्का कोई क्वेश्चन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन। 25,000 का 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/20 है ना। 1 कितना हो जाएगा? 20। करे 20 कर देते हैं ना। चलिए अब निकालिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ऐसे इसको काटेंगे 125 मतलब 1250। इधर भी आएगा 1250, 2 साल का हो गया। अब 1250 पे भी ब्याज मिलेगा। किस पे ब्याज मिलेगा? 1250। कितना? 1/20। जीरो जीरो क्या हो गया? कट गया। इसको काटेंगे, इसको 62.5। कितना आ जाएगा यहाँ से? 62.5। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 62.5 रुपया और ब्याज मिलेगा। तो 1225 कितना हो जाएगा? 2500 रुपया। और 2500 में कितना जोड़ देंगे? 62.5। तो 2562 रुपया 50 पैसा। सवाल हो गया ख़त्म भैया। इतना हल्का हल्का सवाल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कर लीजिए आराम से, एकदम हंस खेल के कर लेते हैं, पीछे से करते हैं ब्रैकेट वाला काम। 24 में 12 घटेगा कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 में 6 घटा कितना हो गया? 6। चलिए उसके बाद 1800 भागा 20, तो 0 0 कट जाएगा, 2 9 90 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ कितना हो जाएगा? गुना। तो 90 गुना 12 6 कितना होता है? 18। 18 9 कितना हो जाता है? 162, यानी 1620। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1620। कुछ बताने लायक इसमें था नहीं। यहाँ से यहाँ घटाए 12, यहाँ से यहाँ घटाए 6, जोड़ में था 12 6 कितना हो गया? 18। गुना लिख दिए और इससे इसको भागा कर देंगे कितना बार में? 90। 90 को उससे गुना कर दिए, ख़त्म सवाल। इसका घनमूल क्या होगा? कल बताए थे ना कंसेप्ट, उसी पे आधारित है और आराम से आप इसको सोच पा रहे हैं कि फिर लिख देते हैं, फिर लिख देंगे। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का पीछे कितना आएगा? क्यूब करिएगा तो 8। 3 का क्यूब कितना होगा? पीछे करिएगा तो 7 आएगा, यानी 27। 4 का क्यूब करिएगा तो 4 ही आएगा। 5 का क्यूब करिएगा तो 5 ही आएगा पीछे। 6 का क्यूब करिएगा तो 6 ही आएगा।
7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। देखिए किसका यूनिट डिजिट पीछे 5 है, 5 वाला का। सवाल ख़त्म। 345 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट 5 है। 6 का यूनिट डिजिट अगर क्यूब करेंगे घनमूल तो 6 का करेंगे तो पीछे कितना आना चाहिए 6, तो 6 का पीछे 6 होना चाहिए। यहाँ 6 है क्या, नहीं 5 वाला है, तो 5 वाला है तो 5 वाला ही ऑप्शन होगा। खत्म हो गया सवाल। इन सब में बड़ा कौन है ये बताना है हमको, बड़ा। तो एक काम कीजिए, जो ऊपर का है उसको लॉसा कर दीजिए, 3 2 6 एलसीएम क्या कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 6। अब एक काम करिए, 6 का पावर, ये जो ऐसे लिखा है ऐसे ही ना लिखा होता है, 6 का पावर 1/3 लिखा हुआ है, ये इसको कितना से गुना, 3 से गुना। ऐसे लिखा हुआ है ना 6 का पावर 3, जब भी ऐसे लिखा रहता है इसका मतलब 1/3 लिखा हुआ है। ऐसे लिखा रहेगा 8 का पावर ऐसे पावर √7 ऐसे लिखा रहेगा, तो 8 का पावर 1/7 कहिएगा, इसका मतलब होता है 1/7, 1/7 इसका मतलब 1/3। आ रहा समझ में, तो वही चीज़ सोचना। 6 का पावर 1/3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगला करेंगे 5 का पावर 1/2 और इसमें कितना से गुना करेंगे 6, उसका जो लॉसा लिए थे है ना, तो 2 तिया 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और आखिरी वाला निकाल लेंगे 12 का 1/6 करेंगे पहले सबसे पहले, और इसका कितना करेंगे लॉसा 6, 6 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा उम्मीद करते हैं आपको दिख गया होगा 125 वाला 5 वाला है। कौन सा बड़ा वाला 5 वाला है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा और अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं रोज़। तो रोज़ सुबह 9 बजे जुड़िए और मैथ का ये सेशन का आप लाभ उठाइए, आपको निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।